हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच समस्त प्रशिक्षुओं से रिलेटेड कुछ अहम बातें। फ्रेंड्स, बात की जाएगी बैक प्रशिक्षु प्लस फ्रेश प्रशिक्षुओं से रिलेटेड। और हाल ही में जैसे कि बैक प्रशिक्षुओं का एग्जाम हुआ, तो जिन भी प्रशिक्षुओं को जो है मतलब पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुआ है, या फिर जिनका दोबारा से बैक लग गया है, उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और साथ ही बात करेंगे यूपी टेट से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और बात की जाएगी आपके छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, बात की जाएगी फोर्थ सेमेस्टर जिन भी प्रशिक्षुओं का अभी रिजल्ट आना बाकी है उनसे रिलेटेड। और जैसे कि आप सभी को सिंपली पता है कि फोर्थ सेमेस्टर कॉपियों का मूल्यांकन 26 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कौन से सेमेस्टर की अब तैयारी करें 2019 बैच बैक प्रशिक्षु, सब कुछ इस वीडियो में बहुत ही सेपरेट तरीके से हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप सभी चैनल पे नए आ गए हैं तो आप सभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिट्स होगा। साथ ही आपको टेट, सी टेट प्लस सुपर टेट से रिलेटेड प्लस आपके डीएलएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल आधिकारिक तौर पे इस चैनल पे दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, आप सबसे पहले लाइक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हम फोर्थ सेमेस्टर की बात सेपरेट तरीके से कर लें तो चलिए कर ही लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि अभी हाल ही में बैक प्रशिक्षुओं का रिजल्ट आया। लगभग ई पेपर वाले भैया ने भी आर्टिकल पब्लिश करा था कि लगभग 36 से 37% आप कह सकते हैं प्रशिक्षु पास हुए हैं, यानी कि 50% से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं फेल हुए हैं। जब 36% ही पास हुए तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब इससे फोर्थ सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु डर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा, कहीं कुछ ऐसा ही देखने को तो नहीं मिलेगा। अब ऐसा डरना लाजमी भी है क्योंकि 2019 बैच स्टार्टिंग से ही ये बैच संघर्ष जो है आप देख रहे होंगे, स्टार्टिंग से ही आप संघर्ष कर रहे हैं। और बाकी फ्रेंड्स, अगर आप इसकी वजह से डर रहे हैं तो बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि आप सभी ने सुना होगा बैक प्रशिक्षुओं के अकॉर्डिंग कि जो उनका पेपर था, पेपर लेवल उनका हार्ड था, आउट ऑफ सिलेबस था, और जिनका दोबारा से बैक लगा है वो मैथ में ही लगा है। तो फ्रेंड्स ये आपने जाना होगा। तो आप में कोई ऐसा था नहीं कि कोई भी पेपर आपका आउट सिलेबस था या फिर कुछ था। तो आई थिंक आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है और आई विश कि आपके साथ ऐसा ना हो। और रही बात आपके रिजल्ट को लेकर, तो देखिए फ्रेंड्स, 26 तारीख से कॉपियों का मूल्यांकन स्टार्ट हुआ है। तो लगभग 30 से 40 दिन आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप मान के चलिए, ठीक है, मान के चलिए अप्रोक्स, उसके बाद से जो है आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट की कॉपियाँ जांच करनी होगी। अब बैक प्रशिक्षुओं का जल्दी से हो गया क्योंकि 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लगा था, किसी किसी का सेमेस्टर बैक था, है ना। लेकिन फोर्थ सेमेस्टर की कॉपियों के मूल्यांकन में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो है कोशिश यही रहेगी कि फोर्थ सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी की जाए। बाय द वे, अगर किसी प्रशिक्षु का बैक लगता है, आई होप कि ऐसा ना हो, लेकिन लगता है तो कम से कम उन्हें टाइम मिल सके और शिक्षक भर्ती से वो अपना पहले अपना बैक क्लियर कर सकें। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ अगर हम बैक प्रशिक्षुओं से रिलेटेड थोड़ा बात कर लें, तो जो भी बैक प्रशिक्षु के मतलब सेकेंड सेमेस्टर में जिन भी प्रशिक्षुओं का इस बार उत्तीर्ण हो चुका है, उन्होंने लगभग 36 से 37% एग्जाम ने क्लियर किया है। तो आप सभी फ्रेंड्स, जैसे कि वैसे तो पीएनपी की तरफ से कोई लिखित रूप में नहीं दी गई, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहा गया था सोशल मीडिया पे कि आप सभी सेकेंड सेमेस्टर उत्तीर्ण करिए, हम आप सभी को थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर फोर्थ सेमेस्टर में भेज देंगे। तो अभी आप देखिए, सबसे ज़्यादा आपके कमेंट्स आ रहे थे कि हम किस चीज़ की तैयारी करें। हालांकि पीएनपी इससे रिलेटेड जल्द ही नोटिस जारी करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ तैयारी की बात आ जाती है तो आप सभी जो है फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दें, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर की आप सभी तैयारी करें। बाकी आगे जो भी अपडेट आता है, लेकिन उम्मीद यही है कि जो भी प्रशिक्षु सेकेंड सेमेस्टर में इस बार उत्तीर्ण हुए हैं तो उनको प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा और दिया भी जाना चाहिए, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी आधिकारिक इन्फॉर्मेशन आती है, लेकिन अभी जो भी आधिकारिक है आप सभी को बताया जा रहा है।
अब वही बात आ जाती है जिनका दोबारा से बैक लग चुका है। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आप सभी को यहाँ जिस भी सब्जेक्ट यानी सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट में एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक लगा है उसका पेपर, साथ ही आपको हो सकता है थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर देना पड़ सकता है और फोर्थ सेमेस्टर का तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड ये नहीं कहा गया है कुछ भी, लेकिन ये जरूर कहा गया था कि सेकेंड सेमेस्टर में जो भी उत्तीर्ण प्रशिक्षु हैं उनको ही प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिनका दोबारा से बैक लग गया है तो फ्रेंड्स आप सभी बैक के साथ साथ थर्ड सेमेस्टर की भी तैयारी अच्छे से करें। ठीक है, ताकि आपका भी एग्ज़ाम जो है जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, बात यहाँ ये आ जाती है जिनका भी एक या फिर दो सब्जेक्ट, जैसे कि बहुत सारे प्रशिक्षुओं का कहना है कि कॉपियाँ सही से चेक नहीं हुई है, तो फ्रेंड्स अभी आएगा स्क्रूटनी फॉर्म कितने दिन में। तो जैसे कि अगर हम अप्रोक्स मान के चले तो रिजल्ट के 1 से 1.5 हफ्ते बाद आ जाता है ना। लेकिन एक बात सुनने को मिल रहा है कि जो फोर्थ सेमेस्टर का जब रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा तो दोनों का स्क्रूटनी फॉर्म एक साथ ही भरवाया जाएगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, जो भी है क्या होता है क्या नहीं होता। तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए स्क्रूटनी फॉर्म आएगा जिसका फ़ी होता है 100 रुपीज़, यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फॉर्म फिलअप करेंगे स्क्रूटनी फॉर्म तो आपको 100 रुपये पे करने होंगे। अगर आपका 2 बैक लगा है तो आपको 200 जो है फ़ी पेमेंट करना होगा। लेकिन वहीं अगर आपका 3 सब्जेक्ट में बैक लग जाता है तो फिर आप स्क्रूटनी फॉर्म जो है 3 सब्जेक्ट मतलब 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप सभी स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन आप 2 सब्जेक्ट में भर सकते हैं। अगर आपका 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है तो किसी 2 सब्जेक्ट में भर दीजिएगा, हो सकता है कि आपका जो नंबर है वो बढ़ जाए। अब देखिए बढ़ता क्या, कंडीशन क्या रहता है, अगर मान लीजिए कॉपी चेकिंग करते टाइम और नंबर काउंट करते टाइम अगर कहीं नंबर छूट जाता है तो बस वही चेक करा जाता है, मतलब दोबारा से कॉपी चेक नहीं होता है, बस नंबर काउंटिंग होता है कि क्या हम लोगों ने सही से जो नंबर दिए हैं वो ऐड किए हैं कि नहीं किए हैं, कुछ छूट तो नहीं गया है। तो ये होता है आपका स्क्रूटनी फॉर्म, और उम्मीद है कि जल्द ही इससे रिलेटेड पीएनपी की तरफ से नोटिस जारी की जाएगी। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, बैक प्रशिक्षुओं से रिलेटेड हमने बहुत ही अच्छे से 10 मिनट की वीडियो में सब कुछ बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में जानकारी दे दी है, तो हमें नहीं लगता कि फिर उस बात को दोहराना चाहिए। आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा या फिर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात आ जाती है आपके स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ई पेपर वाले भैया ने भी आर्टिकल पब्लिश किया है कि अब छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर तक, तो ये तो जो भी नए सत्र के प्रशिक्षु हैं उनके लिए है 2021-22। तो ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि 30 तारीख तक जो है 30 नवंबर तक जो है आप सभी का ये बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बात ये आ जाती है, देखिए जो भी डीएलएड 2019-22 के प्रशिक्षु हैं उनकी छात्रवृत्ति कब तक आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारी जो छात्रवृत्ति है वो कब तक आएगी। अभी तक देखा जाए तो एससी एंड एसटी कैंडिडेट का जो है स्कॉलरशिप आया है। ठीक है, तो अब यहाँ बात आ जाती है कि आपकी जो है कब तक आएगी और क्या प्रक्रिया होगी। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो भी संस्थान है कहीं ना कहीं लापरवाह आप कह सकते हैं लापरवाही दिखाएं। ठीक है, उनको बस फी से मतलब होता है, बाकी कैंडिडेट प्रशिक्षुओं का स्कॉलरशिप आए ना आए कोई मतलब नहीं होता है, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला भी आप सभी को। लेकिन फ़िलहाल देखिए एससी एंड एसटी में भी बहुत सारे कैंडिडेट को जो है अभी नहीं मिला है, क्योंकि हो सकता है उनका डाटा गलत हो। ठीक है, तो अब आपका उम्मीद भी बहुत कम है, लेकिन जो भी है, अगर हम यहाँ जनरल एंड ओबीसी की बात करें तो फ्रेंड्स आप सभी का स्कॉलरशिप अभी आने का उम्मीद है। तो आप सभी अभी आप सभी के जो है आए दिन इससे रिलेटेड कमेंट्स आते रहते हैं कि हमारा स्कॉलरशिप कब तक आएगा। तो फ्रेंड्स स्कॉलरशिप तो आएगा, क्योंकि ये कहा गया है, और जैसे कि एससी एंड एसटी प्रशिक्षुओं को जब प्रोवाइड किया गया है तो जनरल और ओबीसी को भी जो है उम्मीद है कि जो है आपका स्कॉलरशिप मिलेगा, और इसके तहत आगे की प्रक्रियाएं चल रही हैं। ठीक है, बाकी कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को दी जाएगी। आई होप कि इसको लेकर आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी की स्कॉलरशिप आएगी। अब सरकार मतलब डिपेंड करता है शासन पर, प्रशासन पर। ठीक है, लेकिन अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी और आनी चाहिए।
ठीक है, आगे कोई भी अपडेट आएगा तो आप सभी को दी जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स आपने देखा होगा यूपी टेट को लेकर जैसे एक आधिकारिक आप कह सकते हैं पीडीएफ जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड एग्जाम लेवल वाइज जो प्रशिक्षु जो कैंडिडेट कितने फॉर्म फिलअप किए हैं सब कुछ दिया गया है। ठीक है, कि प्राइमरी लेवल पे कितने प्रशिक्षुओं ने फॉर्म फिलअप किया है, यहाँ जो भी है अपर लेवल पे कितने प्रशिक्षु फॉर्म फिलअप किए हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से कितने फॉर्म आया है, तो यहाँ सब कुछ डाटा दिया गया है। ठीक है, अब देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है परीक्षा, क्योंकि ये जो सारा डाटा है वो इसीलिए दिया गया है ताकि जो आपके परीक्षा केंद्र हैं वो मतलब तैयार किए जा सके। अब जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था कि क्या एग्जाम डेट बढ़ेगा, जैसे कि 28 नवंबर को जो है, ठीक है, आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम होना है। और फ्रेंड्स जिस हिसाब से अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं उस हिसाब से नहीं लगता है कि जो आपका एग्ज़ाम डेट है वो और भी इंक्रीज होगा, यानी कि अब आपको दोगुना मेहनत करना होगा। ठीक है, अगर आपको इसे क्लियर करना हो तो साथ ही आपका सुपर टेट, लेकिन सबसे पहले आपका ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसे क्लियर करिए। और इससे रिलेटेड हमने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि क्राइटेरिया क्या होगा, कितने मार्क्स आप सभी को लाने होंगे। ठीक है, तो ये आपके केंद्र निर्धारण के संबंध में ये सारी जो पीडीएफ है वो जारी की गई है। और ये आप देख सकते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ आपके डेट जो एग्ज़ाम डेट है बढ़ने के बहुत ही कम उम्मीद है। ठीक है, 28 नवंबर 2021 को संपादित करने का निर्देश दिया गया है अभी भी। और साथ ही फ्रेंड्स देखिए इसमें डीएलएड वाले भी फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। देखिए अभ्यर्थी अपनी अर्हता के अनुसार उक्त स्तर, ठीक है, किसी भी एक स्तर में परीक्षा या फिर दोनों स्तर में परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। तो जो भी डीएलएड के प्रशिक्षु हैं वो भी दोनों फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी अब तो डेट ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपने दोनों फॉर्म फिलअप किया है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप सभी को उच्च लेवल पे पढ़ाने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन लाइफ टाइम सर्टिफिकेट होने का एक फ़ायदा हो गया है। अगर आपका प्रमोशन होता है तो फिर आपको जो है अपर लेवल का टेट का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, तो यहाँ ये बेनिफिट्स होता है। बाकी फ्रेंड्स जो बीएड वाले हैं ये तो दोनों फॉर्म सिंपली अप्लाई कर सकते हैं और दोनों में उनको मौका भी मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स आप सभी से एक लाइक की उम्मीद करते हैं। और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं फ्रेंड्स उनको ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी के लिए इतना ही, आगे कोई भी अपडेट आता है तो आप सभी को दी जाएगी। चैनल के साथ जुड़ जाइए और लाइव क्लासेस ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।